गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग साइंस की वर्कशीट क्लास 9th की लेकर आ गए हैं। वर्कशीट नंबर 20, डेट है 23 अगस्त 2021। आज का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स की बात करने वाले हैं। लास्ट वाली वर्कशीट में हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है, लिंक यहाँ डला हुआ है, देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आगे की चीज़ें क्या हैं। ठीक है, समझ आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, अगर वीडियो के बाद देखना चाहो तो तब भी देख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स की बात करने वाले हैं। आज भी जिज्ञासा और ज्ञान की कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे ये वर्कशीट हम समझेंगे। तो जिज्ञासा ने एक टेम्प्रेरी माउंट या स्लाइड प्रिपेयर किया अनियन पील का सेल्स को चेक करने के लिए। तो उसने ऑब्ज़र्व करा कि जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे ये और ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा था अपने स्लाइड में। ओके, तो ज्ञान ने पूछा कि डार्क स्पॉट्स क्या हैं बीच बीच में। या आपको सेल्स के अंदर डार्क स्पॉट्स दिख रहे होंगे, आई गेस मैं दिखा देती हूँ। ये इसके अंदर ये काला सा है, एक इसके अंदर भी काला सा है, सबके अंदर एक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो ज्ञान ने पूछा कि ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो जिज्ञासा ने बताया कि उनको न्यूक्लियस कहते हैं सेल का। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है ना, जो सारा काम करता है, वैसा ही काम है न्यूक्लियस का सेल के अंदर। ओके, न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। न्यूक्लियस के बिना सेल काम नहीं कर सकता। और न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई गई है। ये न्यूक्लियस है, तो ये अगर न्यूक्लियस है तो इसकी एक आउटर बाउंड्री है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जैसे केले का छिलका होता है या किसी भी फ्रूट का एक छिलका होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसी तरीके से मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ छिलका ऑफ दैट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होते हैं। मतलब जैसे आप ऑरेंज ले लो, ऑरेंज का छिलके में दाने दाने होते हैं ना पूरे उस पर छिलके पे, तो उसी तरीके से इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी ऐसे दाने दाने होते हैं। और वो पोर्स किस लिए होते हैं? सो दैट कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल हो पाए, क्योंकि ये वॉल तो खुलेगी नहीं। ये वॉल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वॉल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो तो हटेगा नहीं ना। तो इसलिए पोर्स डले होते हैं कि सो दैट अगर न्यूक्लियस के पास अगर आपने कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई मटेरियल पहुंचाना है तो आप इन पोर्स के थ्रू पहुंचा सकते हो। और अगर न्यूक्लियस ने बाहर भेजना है, इन एंड आउट दोनों होते हैं, अगर न्यूक्लियस ने बाहर भेजना है तो वो भी इन्हीं डॉट्स के थ्रू, इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर भेजेगा। न्यूक्लियस को ब्रेन या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैंने वही बताया था, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसी सेल में न्यूक्लियस होता है, और वो सारे सेल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, हमने ये न्यूक्लियस का डायग्राम देख लो। ये जो पिंक कलर की लेयर आपको ऊपर से दिख रही है, ये बाहर वाली लेयर, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो अंदर है सामान इसका, वो न्यूक्लियस है सारा। अब हम न्यूक्लियस के अंदर का भी सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ, प्रोटीन, एंजाइम सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए की काफ़ी बातें हो चुकी होंगी, आपने बहुत फिल्मों में भी सुना होगा डीएनए वगैरह सारी चीज़ें। ये डीएनए एक तो हेरिडिटरी होता है, जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, जैसे कहते हैं ना तुम्हारे माँ बाप से मिले तुम्हें ये डीएनए, ऑफ कोर्स पेरेंट्स से ही मिलते हैं डीएनए हेरिडिटरी होते हैं। हमारी बॉडी जो हमारे पेरेंट्स से डीएनए बन के बाहर आता है, ऐसे तरीके का होता है। ठीक है, ये डीएनए जब बाहर बनता है हमारी बॉडी के लिए, उसी टाइप का डीएनए फिर हमारी बॉडी और प्रोड्यूस करती है। अपनी तरफ से कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं लगाती डीएनए के लिए, जैसा हमें पेरेंट्स से मिला है बस उसी को कॉपी करती रहती है। ठीक है, और सेल का डिवीज़न, जैसे ये एक सेल है, फिर आपने आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा होगा, फिर ये सेल ऐसे ऐसे एलोंगनेट हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस भी लंबा हो जाता है इसका, फिर धीरे धीरे ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है और न्यूक्लियस भी दो हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, ये जो पार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसका भी न्यूक्लियस है।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हुआ है इसको सेल डिवीज़न बोला जाता है। और सेल ग्रोथ भी ऐसी होती है, सेल अगर छोटा सा होगा स्टार्टिंग में बेबी सेल होगा, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा सेल, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाता है न्यूक्लियस, उनको बाहर भेजता है और फिर बाकी के जो सेल के पार्ट्स हैं वो उनका काम करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म दिया हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेरिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है और न्यूक्लियस इसमें अपनी इनोवेटिव आइडिया नहीं चलाता, जैसा हमें मिलता है उसी को आगे कॉपी पेस्ट करता रहता है। आगे समझ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको याद कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर हम आरएनए की बात करते हैं। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सीराइबो है, ये राइबो है, ओके। आरएनए ये किस लिए होता है? ओके, आरएनए होता है राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करने में। आरएनए क्या फॉर्म करता है? आरएनए फॉर्म करता है राइबोसोम्स। न्यूक्लियस प्रोटीन एंजाइम बनाता है, आरएनए हमारा राइबोसोम्स बनाता है। और डीएनए जेनेरिक होता है, वो हमारी डीएनए में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि हमारा फेस किस तरीके का होगा, हमारे फीचर्स किस तरह के होंगे, जो चीज़ें हमें हेरिडिटरी पेरेंट्स से मिलती हैं वो सारी चीज़ें, ओके। अब पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं इनसाइड द सेल। तो जो थ्रेड लाइक इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमैटिक मटेरियल बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ना देखो, अब ये न्यूक्लियस के अंदर देखना चाहो अगर तुम, तो न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होगा, ओके, ये जिसको क्रोमोसोम्स बता रहे हैं। तो ये क्रोमैटिक मटेरियल हो जाता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इंटैंगल्ड है, मतलब ऐसे सीधा सीधा नहीं है, ऐसे गुंजल सी बनी हुई है, ये इंटैंगल्ड है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ओके। और ये डीएनए से ही बना हुआ होता है, डीएनए और भी छोटे होते हैं, डीएनए से क्रोमोसोम्स बनता है। अब देखो न्यूक्लियस ही कितना छोटा है, इतने पूरे सेल के अंदर इतना सा तो न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं, ये इंटैंगल्ड मटेरियल है, और ये इंटैंगल्ड मटेरियल की जो थ्रेड है ये डीएनए से बनी हुई होती है, ये डीएनए से बनी होती है, ये ऐसे। ये तो काफ़ी मोटा हो गया, मतलब इसको समझ लो ये इतने छोटे होते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम्स के। और हमारे नॉर्मल थ्रेड जितना भी मोटा नहीं होता ये, क्योंकि सेल ही इतना, जितना हमारा थ्रेड का एक विड्थ होगी ना, जैसे ये थ्रेड है, तो ये जितना मोटा है ना, इतना मोटा तो हमारा पूरा सेल होता है। तो सोचो कितना पतला होता होगा ये सारी चीज़ें, इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, नेकेड आई से नहीं देख सकते आप। जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो ये मटेरियल अपने आप को एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अगर ये गुंजल टाइप बना हुआ है तो ये क्रोमैटिक मटेरियल है, और जब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसको हम क्रोमोसोम्स कह देंगे। जैसे ये गुंजल बनी हुई है तो इसको क्रोमैटिक मटेरियल बोल रहे हैं, और जब ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, तो ये बन गया क्रोमोसोम। ये सेल फॉर्मेशन के टाइम पे ही सीधे होते हैं, वैसे नहीं होते। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है। तो ये अमीबा है, जैसे अमीबा ऐसी होता है अजीब सी शेप वाला, ओके, ये अमीबा है। तो ये यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल से ये पूरा अमीबा बना हुआ है। लेकिन हमारी बॉडी क्या है? प्रोकैरियोटिक, हमें बहुत सारे सेल्स चाहिए पूरी बॉडी को चलाने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर रीजन है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, जो विदाउट मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस रीजन है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा के सिर्फ न्यूक्लियस का अंदर वाला हिस्सा देखो, मतलब छिलका हटा दो और ऑरेंज बाकी का बचा हुआ ले लो, तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड हैं कि 46 से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे एक ह्यूमन सेल के अंदर। एक सेल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर इतना एक न्यूक्लियस है, काफ़ी बड़ा बना दिया वैसे मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स भरे हुए हैं, ऐसे गुंजल पड़ी हुई है, ये क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 46 to 23 पेयर एक ह्यूमन सेल के अंदर होंगे, ओके।
काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी गुंजल पड़ी हुई है न्यूक्लियस के अंदर, समझ रहे हो। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमैटिन इज कॉल्ड जीन्स। अच्छा, अब जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के अंदर उसको क्या कहेंगे, जीन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इज दिस गुंजल वाला पार्ट। जब ये सीधा हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स बनेगा। तो अभी तो गुंजल पड़ी हुई है, तो गुंजल का जो फंक्शनल पार्ट है, जो फंक्शनल हिस्सा है डीएनए के अंदर, उसको हम जीन्स कहते हैं। डीएनए में जीन्स होती हैं, हमें पता है, बहुत जगह आपने सुन रखा होगा। जीन्स एंड डीएनए काफ़ी पॉपुलर टर्म्स हैं हमारे सेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अब क्रोमोसोम्स क्या करता है, हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है इनहेरिटेंस वाले, जो मैंने बताए थे आपको कि हमारे फेस के फीचर्स कैसे होंगे, हमारी आइज़ कैसी होंगी, हमारा नोज़ कैसा होगा, हमारे लिप्स कैसे होंगे, हमारे ईयर्स कैसे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, हमारे फीचर्स वाली। और हमारी वॉइस कैसी होगी, हमारी वॉइस भी सिमिलर होती है हमारे पेरेंट्स से, नोट करा होगा आपने तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करता है, क्रोमोसोम्स स्टोर करते हैं। जेनेटिक चीज़ें, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स, ये सारी चीज़ें जेनेटिक हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियस में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस मैंने बता ही दिया आपको। प्रोकैरियोटिक मतलब एक से ज़्यादा, प्रोकैरियोटिक मतलब एक से ज़्यादा। प्रोकैरियोटिक में एक से ज़्यादा हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 से 23 होते हैं, हमने यहाँ देखा था। और यूकैरियोटिक में एक ही होगा। यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें एक सेल होता है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात हो रही है तो एक क्रोमोसोम मिलेगा इसमें, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म लिखनी है। और डीएनए कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम्स में मिलता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऊपर लिखी हुई थी, मैंने रेड कलर से मार्क करी हुई है, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कितने हैं, 46 से 23 हैं। जीन्स क्या हैं, जीन्स हमारी एक फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर फंक्शनल सेगमेंट है, और कहाँ लोकेटेड है वो भी हमने बता दिया। 2 फंक्शन बताने हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के 2 फंक्शंस बता दो, बहुत सारे लिखे हुए थे यहाँ तो। सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। ओके, इतना ही था आज की वर्कशीट में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।